नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि 14 जनवरी से 18 जनवरी तक का वक्त कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। आखिर क्या होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 14 जनवरी को चंद्रमा आपके 11वें भाव में यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे और 16 जनवरी की सुबह 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर है। तो 14, 15 और 16 की सुबह 6 बजे तक चंद्रमा का 11वें भाव में आना और ऊपर से इस दिन शुक्र का भी गोचर होगा, वो आपके लग्न में आएंगे और चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। लेकिन लाभ स्थान में चंद्रमा अच्छा रिजल्ट तो देगा, इच्छा पूर्ति भी करेगा, सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, बिजनेस में लाभ मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पर बहुत एक्टिव रहेंगे। अब लाभ स्थान में आएंगे तो आकस्मिक रूप से बड़ा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अचानक से बड़ा काम जो आपका कहीं नहीं बन रहा था वो बन जाएगा। चंद्रमा नीच के हैं, मन के कारक हैं, 11वें घर में है। अब अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण लालच वगैरह आ सकता है, लालच में काम बिगड़ेंगे, तो लालच से जरा बचिए। गुरु से छठे में है तो सकट योग बनेगा, तो अपने टाइम का ध्यान रखें और अपनी सोच को बेहतर करें। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि किसी की सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है, तो पूछ लीजिए, ईगो मत दिखाइए। बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर बढ़िया करेंगे और स्किल बढ़ाइए। लव रिलेशनशिप में है, एक दूसरे से आप कनेक्ट होंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, तो यहाँ पर प्रेम जीवन में सुकून दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो अपना गलती को माने तो आपके रिश्ते और बढ़िया होंगे। जो विद्यार्थी हैं भाग्य का साथ मिलेगा, पढ़ाई पर फोकस है, समय अनुकूल है। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट का समस्या थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करेगा, अपना ध्यान रखें। हालांकि चंद्रमा लाभ स्थान में भाग्य स्थान बलि कर रहे हैं, तो ऐसे में इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखें। समय लेकिन बढ़िया है। 16 जनवरी की सुबह 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी धनु राशि में और यहाँ पर 18 तक रहेंगे। तो देखिए, 2 दिन पहले सूर्य का भी गोचर हुआ है और 16 को मंगल भी का भी गोचर होगा। जो चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बुध के साथ बैठेंगे चंद्रमा, विपरीत राजयोग बनेगा, सप्तम के स्वामी हैं। तो यहाँ पर देखिए, बुध के साथ कोई बिजनेस में लीगल प्रॉब्लम आ रही थी, वो चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपका किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है अलगाव की, तो फिर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अभी रुक जाइए। विदेशी जमीन से जुड़ा कोई काम अटक रहा था, लिखा पढ़ी का, वीजा का, वो हो जाएगा। चंद्रमा 12वें घर में हालांकि प्रभाव अच्छा नहीं देते, ऊपर से केतु की दृष्टि है, तो ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है, कुछ पीछे की चीज़ें परेशान करेंगी, अपना ख्याल रखें। और साथ ही गुरु की भी दृष्टि है, वक्री गुरु की, विपरीत राजयोग बनेगा। तो 2 ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हुए ऐसे में कुछ कार्य अटक रहे थे, वो पूरा करने का मौका मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि है तो विषयोग। ऐसे में 4 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, ऊपर से बुध के साथ है। मानसिक थोड़ा सा टेंशन तो देंगे, मानसिक रूप से परेशानी बढ़ेगी, तो खुद को शांत बनाए रखें, किसी की बातों में मत आइए। और दूसरा, इस समय जीवन को नहीं तो चीज़ें गड़बड़ा देगी। कभी भी प्रॉब्लम आए तो भविष्य के बारे में सोचिए, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें तो उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सतर्क रहकर आराम आराम से काम कीजिए। बिजनेस में अगर आपको लगता है कि आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर काम कर लेंगे तो ये चीज़ें परेशान करेगी, इसलिए आराम से कीजिए। लव रिलेशनशिप में शांत रहें और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करें। जो विद्यार्थी हैं, अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत से समस्या का समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो ब्लड प्रेशर की समस्या या हड्डी की समस्या इसमें परेशान कर सकती है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं तो बढ़िया है, खासकर विदेशी जमीन या घर से दूर जॉब प्राप्ति के योग बने हुए हैं। क्या करेंगे, रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 5 बार जप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।